हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सभी? आई होप आप लोग काफ़ी मेहनत से पढ़ रहे होंगे और पेपर आप लोगों के आने वाले हैं जैसे, ठीक है? चलिए, तो जो टॉपिक मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, वो टॉपिक है अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज concentration of solution. When we say concentration of solution, so we have different methods to calculate the concentration. Okay, so we will talk one by one. Percentage, composition, mole fraction, molarity, molality, normality, formality, ppm. बेसिकली ppm जो है वो होता है पार्ट पर मिलियन. Same as we also have, you can say ppb, part per बिलियन बेसिकली. ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसका साथ साथ, ताकि आप टॉपिक को समझ पाए अच्छे से. ठीक है, और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो जो अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहली चीज तो बात करते हैं सॉल्यूशन ही क्या है हमारे पास, क्या हम इसको जानते हैं? तो एटलीस्ट टू कंपोनेंट हम मिक्स करते हैं और उसमें से एक अपने पास लिक्विड है अगर, ठीक है, उसको बोल देंगे सॉल्यूशन. मेनली वी से इन सॉल्यूशन वी हैव एटलीस्ट टू पार्ट. फर्स्ट वी इज कॉल्ड solute and second we call it solvent. Now definition, एक simple जो जानते हैं definition, the substance which dissolve in solvent is called solute, and for solvent we know the substance which dissolve solute in it is called solvent. ठीक है, बट हम जो यहाँ पुट करेंगे वो थोड़ा सा हायर क्लासेस का डेफिनेशन है. ठीक है, 11th पढ़ते हैं टॉपिक को जैसे बात करें तो we can say the component of a solution which is present in small amount. ऐसा हमारा कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट. और यू कैन से द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, लार्ज नहीं लार्जेस्ट अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा इट इज नोन एज द सॉल्वेंट. ओके, सॉल्यूट कैन बी मल्टीपल देयर, 1 2 3 और वॉट एवर यू वांट, बट सॉल्वेंट एक ही होगा उसमें, इसलिए उसको बोलते हैं लार्जेस्ट होगा हमेशा, क्वांटिटी वाइज देखेंगे आप उसको. ठीक है, चलिए. परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो इसमें तीन सब टाइप मिलते हैं हमको. वेरी फर्स्ट, परसेंटेज मास बाय मास बोल सकता है वो उसको, या इसी को हम कई बार परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोल देते हैं. सेम मीनिंग मानते हैं यहाँ पे. एक्चुअल तो जानते हैं कि मास और वेट डिफरेंट है ना. द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास, बट वेट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट. मास विल रिमेन कांस्टेंट इन एवरीवेयर, बट वेट इट कैन चेंज बाय द चेंज इन ग्रेविटी, बट हियर वी कॉल इट एज अ सेम वैल्यू. ओके, तो इसमें टॉपिक क्या समझे, देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 10% मास बाय मास और वेट बाय वेट, जो भी लिखा हुआ आप सेम मान करेंगे इसको. एज आई टोल्ड यू, व्हाट डज इट इंडिकेटिंग अस? इट मींस, रिमेंबर दैट, हम अज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट एम लिखा है वो करता है सॉल्यूट को रिप्रेजेंट, और जो सेकंड एम लिखा है वो करता है हमारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट बेसिकली. ओके, so we assuming that we have 100 gram solution. If we have 100 gram solution and it is 10% mass by mass, assuming that we are saying NaCl, assume कर लेते हैं हम, चलिए. ठीक है, NaCl में कितना है? 10% हमने क्या रखा है. It indicates if the mass of total solution is 100 gram, in which 10 gram NaCl is present and 90 gram will be water. Now next question arising here, how I call it water here? Remember that if solvent is not given in the question, so we will assume that there will be water as a solvent. Otherwise, if other any solvent is there, so it must be present in your question. Otherwise, we will assume always that water is the solvent. Okay, same as like we said, 20% volume by volume, H2SO4. ठीक है, now 20% volume by volume मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दो. It means if we assume we have 100 ml solution, then it means 20 ml is H2SO4 there, and 80 ml
water will be present as a solvent because I told you 20% volume by volume. It means solute भी volume मतलब liquid है आपके पास अब और solution आपका liquid बनता है डेफिनेटली जानते हैं, इसका हमें वॉल्यूम लेना है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड पार्ट अपने पास वो होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये थोड़ा स्पेशल है, आप समझे इस चीज को। मान लीजिए मैं कहता हूं 10% मास बाय वॉल्यूम NaCl solution. It means we have 100 ml of solution now. Remember that I told you? तो सेकंड वन है वो हम कह रहे हैं सॉल्यूशन को करता है रिप्रेजेंट, तो इट इज वॉल्यूम रिटर्न इज बिकॉज ऑफ, सो इट इज इंडिकेटिंग अस इट इज इन ml, बट वी हैव 10%, so we can assume 10 gram because it is mass. Okay, so 10 gram of NaCl is present there. Okay, now here we will use the formula that we know, density. Density is mass by volume. If this question given to you, then density of the solution must be given to you, because if we know the density of the solution, so we can easily find the mass of solution by density into volume. And if we know the mass of solution, so this will be the mass of solute will be present there. Okay, okay, then we have mole fraction. Mole fraction मास परसेंटेज तो आप लोगों से मैथ में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से टॉपिक आपको आता होगा ज़्यादा चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। चलो बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज number of moles of a component. It is defined as ratio. Defined a ratio of number of moles of a component present in total number of moles present in solution. ये है इसका डेफिनेशन, बात करते हैं ध्यान रखना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मान लीजिए। सो हाउ कैन वी राइट इट? मोल फ्रैक्शन को हम ध्यान रखेंगे, हम करते हैं रिप्रेजेंट इस तरह एक्स बना के। मोल फ्रैक्शन एज्यूम कर लेता हूं मैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है a प्लस बी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिखा है मैंने यहाँ पे, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी डिवाइड बाय number of moles of A plus number of moles of B. This will be the formula of mole fraction. Now take a look at it. Is will represent mole fraction of A that we have to find. जिसका हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, वो हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट इस x के। x क्या करता है? रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन को। एंड a क्या है बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट विल बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट। ओके, इसका फॉर्मूला बना अपने पास ये वाला, ठीक। अभी ध्यान दें अगर आप यहाँ पे, तो हम थोड़ा इसी फॉर्मूला थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, थोड़ा समझाने के लिए आपको। जैसे अब बात आती है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो आप जानते हैं सभी लोग, गिवन मास बाय मोलर मास इज द गिवन मास बाय मोलर मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पुट कर देता हूं समझाने की टॉपिक एक आपको, तो इट इज गिवन मास बाय मोलर मास, अगेन गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ ए प्लस गिवन मास ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपको निकालने पड़ेंगे खुद ही क्वेश्चन में, ध्यान रखना। बहुत रेयर है कि वो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे, ये आपको निकालने ही पड़ते हैं ज्यादा, ध्यान से, ठीक है ना। जैसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले टॉपिक को समझने के लिए, लाइक 20 ग्राम NaOH dissolved in 36 gram of water. Find mole fraction of NaOH। ये क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें ध्यान से, देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, आप लोग क्या ध्यान रखें इस चीज का हमेशा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो गिवन वैल्यूज हैं उनको ध्यान से देखिए, और जो आपको फाइंड करना है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, और रिलेशन ढूंढिए सबसे पहले। तो रिलेशन क्या है हमारे पास इनके बीच में? हो सकता है डायरेक्टली A to B आपका आंसर आ जाए कई बार, या समटाइम वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल A to B देन B to C निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, मतलब स्टेप भी हो सकता है इस टॉपिक।
तो हम देख सकते हैं कि हमारे को मास गिवन है और पूछा है मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं कि मास जो है उससे हम डायरेक्ट अगर देखें मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला आपके पास है उसमें नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल देखें तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, लाइक वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो इट विल बी मास ऑफ NaOH अपॉन में मोलर मास ऑफ NaOH, मींस गिवन मास, इसको मैं पढ़ता हूं, दिस वन इज गिवन मास, ओके, और नीचे लिखा है मैंने आपके लिए, इट इज मोलर मास, रिमेंबर दैट। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। सो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दें, इट इज 20 अपॉन में, देखिए NaOH में देखें तो 23 प्लस 16 प्लस 1, सो इट विल बी 40 बेसिकली, दैट वी नो। So 1/2. So 0.5 will be the number of moles of NaOH we have in this solution. Now number of moles of water we have to find. So it is same 36 by 18. 36 गिवन मास आप देख सकते हैं, और वाटर का जो मोलर मास है वो अपने पास है कितना, 18 हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपको मोलर मास निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो इट विल बी 2। नाउ फॉर बोर्ड एग्जाम इफ वी आर सेइंग, सो वी विल पुट ऑलवेज फॉर्मूला देयर, बिकॉज आपके ना जो फॉर्मूला पुट करते हैं ना आप लोग, उसके भी मार्क्स होते हैं आपके, मतलब सीबीएसई बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में देखेंगे तो हमें फॉर्मूला भी पुट करना होता है ताकि हम पूरे मार्क्स ले सकें। तो सबसे पहले पुट करेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नाउ वी विल पुट वैल्यूज देयर, सो इट इज 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 2, so it will be 0.5, okay, so it is 0.5 by 2.5, okay। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट से पॉइंट आप कैसे कर देते हैं जानते हैं, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बन जाए 5 और 5 25 कट जाएगा, तो इट विल बी 0.2। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो मैं ये पूरा पुट कर सकता हूँ। बस फर्क क्या आएगा, अब यहाँ पे ऊपर आएगा 2 डिवाइड बाय 2.5, देखिए सम तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, और जो ऊपर आपके पास गिवन है नंबर ऑफ मोल्स वो चेंज हो जाएंगे, क्यों, नाउ वी वांट टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सो वी हैव टू पुट द मोल्स ऑफ वाटर इन न्यूमरेटर, so we can change it by putting this one, and it will be 4/5, and when we solve it it will be 0.8, okay। So these two are the answers we have। एक इंपॉर्टेंट नोट भी कह सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है, ध्यान देंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है किसी सॉल्यूशन का वो 1 होता है हमेशा, जिसको मैं यहाँ पे प्रूफ भी किया, आप देख सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। भाई इस सॉल्यूशन में ये दो चीजें बेटा अपने पास, वैल्यू पुट करने दोनों की, जो हमने निकाली है यहाँ से, कितनी वैल्यू आ रही है, 1, तो ये पूछ सकता है वो आपसे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 3 पॉइंट है अपने पास जो नोट करने वाले हैं स्पेशली। पहली चीज, इट इज यूनिटलेस वैल्यू। देखिए ये एक रेशियो है तो इसमें आपको यूनिट नहीं मिलने वाली है, क्यों, ध्यान दें, हमने क्या कहा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो कोई यूनिट नहीं मिलेगी आपको, इस ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड, इट इज इंडिपेंडेंट ओवर टेम्परेचर। व्हाट डज इट इंडिकेटिंग अस, मींस हम चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है, देखिए अगर हम कह रहे हैं कोई टेम्परेचर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो डिफरेंस आता है वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। बट इन द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन इफ वी से, आप ध्यान से देखिए हमने यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम यूज की नहीं बेटा, ओके, तो हमने क्योंकि वॉल्यूम यूज ही नहीं किया है तो टेम्परेचर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1 ऑलवेज, हमेशा 1 होगा टोटल आप करेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 490 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 900 gram of H2O. Find mole fraction of H2SO4 एंड H2O, ये दोनों पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सिंपली सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4।
कैसे आएगा वो देखिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ध्यान देना, H2SO4 का जो बेटा बनता है ना मोलर मास 98 ग्राम पर मोल बनता है। ठीक है, देखिए H का 1 मास होता है, 2 एटम है, तो 1 into 2 2 प्लस 32, सल्फर का मास है 32 प्लस, देन ऑक्सीजन का मास कितना है 16, बट कितने एटम है 4, तो इनटू 4 करना पड़ेगा। इट मींस 1 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4, टोटल 98 हो जाएगा आपके पास। तो सॉल्व करेंगे आप, 5 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे आप अगर, ये 50 मोल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। क्या आपको बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ऊपर आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। वैल्यू पुट कीजिए, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 50 मीन्स 5 डिवाइड बाय 55, 1/11। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना जाएगा वैल्यू, 0, ठीक है 0.09। ठीक है, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे।